मैं इसी सवाल को लेके कृष्णवीर चौधरी जी के पास चलता हूं। कृष्णवीर चौधरी जी, क्या ये मुद्दों पर आधारित विरोध है या आपको लगता है ये विरोध अब राजनीतिक हो गया है? कृष्णवीर चौधरी जी, और आपको लगता है सतनाम जी सिंह जी की आशंका सही है? नहीं, देखिए, जो व्यवस्थाएं चली आ रही हैं उन व्यवस्थाओं को नहीं छुआ गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सतनाम सिंह जी के दिमाग में ये बात कैसे आ रही है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद की व्यवस्था, मंडी की व्यवस्था, वो जैसे थी वैसे ही बरकरार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सवाल दूसरा आता है कि बाजार खोला जा रहा है। बाजार खोला जा रहा है, आप ये देखिए कि कल की स्थिति ये रही है इस कानून से पहले की कि यदि कोई आटा चक्की वाला व्यक्ति किसान से गेहूं खरीदना चाहता था तो वो नहीं खरीद सकता था, उसे पहले मंडी जाना पड़ता था, फिर मंडी में जाके खरीद के तब लाता था। अब सीधे सीधे किसान बेच सकता है किसी भी चीज के। दीपक जी, किसी भी चीज के जब ज्यादा बायर होते हैं तो उसका लाभ उत्पादन करने वाले व्यक्ति को होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी क्वालिटी अच्छी होगी, उसकी मांग होगी तो उसका भाव भी अच्छा होगा, ये सब जानते हैं। डिमांड एंड सप्लाई जो है, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई। नीति आयोग की बैठक में भी ये सुझाव दिया था कि हम डिमांड एंड सप्लाई, और डिमांड एंड सप्लाई जब बढ़ेगी, जब बायर बढ़ेंगे, जब विकल्प बढ़ेंगे, तभी दाम बढ़ेंगे। अगर हम ये विकल्पों को नहीं स्वीकार करते तो सतनाम जी से मेरा एक निवेदन है कि फिर तो जो दुर्गति इस देश के किसानों की आज तक की नीतियों से रही है, जैसे कर्जे में दबे रहे हैं, जैसे आत्महत्या करके मरते रहे हैं। मैंने पंजाब में जाके खुद देखा था, गांव के गांव बिक्री के बोर्ड लगे हुए बाहर देखे, बहुत दुख भी हुआ था मुझे देखकर। ये सब चीजें हम करना क्या चाहते हैं? हम अगर सुधार की तरफ नहीं चलेंगे, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा एग्रीकल्चर में, तो फिर हम क्या करेंगे? ठीक है, मैं इसी सवाल को लेकर सतनाम सिंह जी के पास चलता हूं। चौधरी जी सुनिए, सतनाम सिंह जी का भी तर्क सुन लेते हैं, फिर मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास जाऊंगा। और डॉक्टर जे.एस. यादव, मैनेजिंग डायरेक्टर है नेशनल काउंसिल ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के, उनसे भी उनका पर्सपेक्टिव समझेंगे। सतनाम सिंह जी, बाजार अगर खुल रहा है तो इसमें तो आपका फायदा है, कृष्णवीर चौधरी जी भी यही कह रहे हैं और सरकार भी यही तर्क दे रही है, फिर आंदोलन क्यों? दीपक जी, यही मॉडल 2005 में बिहार में लागू किया गया। सरकार पंजाब के मॉडल को ख़त्म करके अब हमारे लिए बिहार मॉडल इम्प्लीमेंट करने जा रही है। ये बात ठीक है, किसान को कभी भी उसकी उत्पादन का सही मूल्य नहीं मिला। मोदी जी ने वादा किया था कि डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट इम्प्लीमेंट करेंगे, भी 2022 में किसानों की आमदन डबल करेंगे। अब दिखाओ उसके लिए कहाँ जतन हो रहा है। किसान की आमदन तो दिन प्रति लगातार घट रही है, किसान के ऊपर लगातार कर्जा बढ़ रहा है, किसान सुसाइड कर रहा है। सरकार सीरियस नहीं है हमारी मुश्किलों के लिए। सरकार ने कभी चर्चा नहीं की। जिस सरकार आज कमेटी बनाने की बात कर रही है, सरकार का चाहिए था कि इस कानूनों को लागू करने से पहले कमेटी बनाई जाती, किसानों की राय ली जाती, किसान यूनियन के साथ, किसान विद्वानों के साथ, खेती विज्ञानियों के साथ कभी चर्चा नहीं की। जिस तरीके से राज्यसभा में इस बिल को पास कराया, देश की जनता सब जानती है कि क्या होने जा रहा है।